श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 31वें सर्ग में सुग्रीव पर लक्ष्मण का रोष, श्री राम का उन्हें समझाना, लक्ष्मण का किष्किंधा के द्वार पर जाकर अंगद को सुग्रीव के पास भेजना, वानरों का भय तथा पलक्ष और प्रभाव का सुग्रीव को कर्तव्य का उपदेश देना। श्री राम के छोटे भाई नरेंद्र कुमार लक्ष्मण ने उस समय सीता की कामना से युक्त दुखी उदार हृदय, शोकग्रस्त तथा बड़े हुए रोष वाले ज्येष्ठ भ्राता महाराज पुत्र श्री राम से इस प्रकार कहा। आर्य, सुग्रीव वानर है, वह श्रेष्ठ पुरुषों के लिए उचित सदाचार पर स्थिर नहीं रह सकेगा। सुग्रीव इस बात को भी नहीं मानता है कि अग्नों की साक्षी देकर श्री रघुनाथ जी के साथ मित्रता स्थापन रूप जो सत्कर्म किया गया है, उसी के फल से मुझे निष्कंटक राजभोग प्राप्त हुआ है। अतः वह वानरों के राज्य लक्ष्मी का पालन एवं उपभोग नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि मित्र धर्म के पालन के लिए अधिक आगे नहीं बढ़ रही है। सुग्रीव की बुद्धि मारी गई है, इसलिए वह विषय भोगों में आसक्त हो गया है। आपकी कृपा से जो उसे राज्य आदि का लाभ हुआ है, उस उपकार का बदला चुकाने की उसकी नियत नहीं है। अतः वे अब भी मारा जाकर अपने बड़े भाई वीरवर बाली का दर्शन करे। ऐसे गुणहीन पुरुष को राज्य नहीं देना चाहिए। मेरे क्रोध का वेग बढ़ा हुआ है, मैं इसे रोक नहीं सकता। सत्यवादी सुग्रीव को आज ही मारे डालता हूं। अब बाली कुमार अंगद ही राजा होकर प्रधान वानर वीरों के साथ राजकुमारी सीता की खोज करे। यों कहकर लक्ष्मण धनुष्यबाण हाथ में लेकर बड़े वेग से चल पड़े। उन्होंने अपने जाने का प्रयोजन स्पष्ट शब्दों में निवेदन कर दिया था। युद्ध के लिए उनका प्रचंड कोप बढ़ा हुआ था तथा वे क्या करने जा रहे हैं इस पर उन्होंने अच्छी तरह विचार नहीं किया था। उसमें विपक्षी वीरों का संहार करने वाले श्री रामचंद्र जी ने उन्हें शांत करने के लिए ये अनुनय युक्त बात कही। सुमित्रानंदन, तुम जैसे श्रेष्ठ पुरुष को संसार में ऐसा मित्रवध रूप निषिद्धाचरण नहीं करना चाहिए। जो उत्तम विवेक के द्वारा अपने क्रोध को मार देता है, वह वीर सम्मत पुरुषों में श्रेष्ठ है। लक्ष्मण, तुम सदाचारी हो, तुम्हें इस प्रकार सुग्रीव को मारने का निश्चय नहीं करना चाहिए। उसके प्रति जो तुम्हारा प्रेम था उसी का अनुसरण करो और उसके साथ पहले जो मित्रता की गई है उसे निभाओ। तुम्हें सांत्वनापूर्ण वाणी द्वारा कटु वचनों का परित्याग करते हुए सुग्रीव से इतना ही कहना चाहिए कि तुमने सीता की खोज के लिए जो समय नियत किया था वह बीत गया, फिर भी चुप क्यों बैठे हो। अपने बड़े भाई के इस प्रकार यथोचित रूप से समझाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले पुरुष प्रवर वीर लक्ष्मण ने किष्किंधापुरी में प्रवेश करने का विचार किया। भाई के प्रिय और हित में तत्पर रहने वाले शुभ बुद्धि से युक्त बुद्धिमान लक्ष्मण रोष में भरे हुए ही वानर राज सुग्रीव के भवन की ओर चले। उसमें इंद्रधनुष के समान तेजस्वी, काल और अंतक के समान भयंकर तथा पर्वत शिखर के समान विशाल धनुष को हाथ में लेकर श्रृंग सहित मंदराचल के समान जान पड़ते थे। श्री राम के अनुज लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा का यथोक्त रूप से पालन करने वाले तथा बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। वे सुग्रीव से जो बात कहते, सुग्रीव उसका जो कुछ उत्तर देते और उस उत्तर का भी ये जो कुछ उत्तर देते, उन सबको अच्छी तरह समझ बूझकर वहां से प्रस्थित हुए थे। सीता की खोज विषयक जो श्री राम की कामना थी और सुग्रीव की सावधानी के कारण उससे बाधा पड़ने से जो उन्हें क्रोध हुआ था, उन दोनों के कारण लक्ष्मण की भी क्रोध अग्नि भड़क उठी थी। उस क्रोध अग्नि से घिरे हुए लक्ष्मण सुग्रीव के प्रति प्रसन्न नहीं थे। वे उसी अवस्था में वायु के समान वेग से चले। उनका वेग ऐसा बढ़ा हुआ था कि वे मार्ग में मिलने वाले शाल, ताल और अश्वकरण नामक वृक्षों को उसी वेग से बलपूर्वक गिराते तथा पर्वत शिखरों एवं अन्य वृक्षों को उठा उठाकर दूर फेंकते जाते थे। शीघ्रगामी हाथी के समान अपने पैरों की ठोकर से शिलाओं को चूर चूर करते और लंबी लंबी डगे भरते हुए वे कार्यवश बड़ी तेजी के साथ चले। इक्ष्वाकु कुल के सिंह लक्ष्मण ने निकट जाकर वानर राज सुग्रीव की विशालपुरी किष्किंधा देखी, जो पहाड़ों के बीच में बसी हुई थी। वानर सेना से व्याप्त होने के कारण वह पूरी दूसरों के लिए दुर्गम थी।
उस समय लक्ष्मण के ओष्ठ सुग्रीव के प्रति रोष से फड़क रहे थे। उन्होंने किष्किंधा के पास बहुत सारे भयंकर वानरों को देखा जो नगर के बाहर विचर रहे थे। उन वानरों के शीर हाथियों के समान विशाल थे। उन समस्त वानरों के पुरुष प्रवर लक्ष्मण को देखते ही पर्वत के अंदर विद्यमान सैकड़ों शैल शिखर और बड़े बड़े वृक्ष उठा लिए। उन सब को हथियार उठाते देख लक्ष्मण दूने क्रोध से जल उठे, मानो जलती आग में बहुत सी सूखी लकड़ियां डाल दी गई हों। शब्द वे लक्ष्मण काल मृत्यु तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान भयंकर दिखाई देने लगे। उन्हें देखकर उन वानरों के शीर भय से कांपने लगे और वे सैकड़ों की संख्या में चारों दिशाओं में भाग गए। तदनंतर कई श्रेष्ठ वानरों ने सुग्रीव के महल में जाकर लक्ष्मण के आगमन और क्रोध का समाचार निवेदन किया। उस समय काम के अधीन हुए वानर राज सुग्रीव भोगासक्त होकर तारा के साथ थे। उन्होंने उन श्रेष्ठ वानरों की बातें नहीं सुनी। तब सचिव की आज्ञा से पर्वत, हाथी और मेघ के समान विशालकाय वानर जो रोंगटे खड़े कर देने वाले थे नगर से बाहर निकले। वे सब के सब वीर थे, नख और दांत ही उनके आयुध थे। वे बड़े विकराल दिखाई देते थे। उन सब की दाढ़ें व्याघ्रों की दाढ़ों के समान थी और सबके नेत्र खुले हुए थे, अथवा उन सब का वहां स्पष्ट दर्शन होता था, कोई छिपे नहीं थे। किन्हीं में 10 हाथियों के बराबर बल तो कोई 100 हाथियों के समान बलशाली थे, तथा किन्हीं किन्हीं के तेज बल और पराक्रम 1000 हाथियों के तुल्य था। हाथ में वृक्ष लिए उन महाबली वानरों से व्याप्त हुई किष्किंधापुरी अत्यंत दुर्जय दिखाई देती थी। लक्ष्मण ने कुपित होकर उस पुरी की ओर देखा। अनंतर वे सभी महाबली वानर पुरी की 4 द्वारी और खाई के भीतर से निकलकर प्रकट रूप से सामने आकर खड़े हो गए। आदम समी वीर लक्ष्मण सुग्रीव के प्रमाद तथा अपने बड़े भाई के महत्वपूर्ण कार्य पर दृष्टिपात करके पुनः वानर राज के प्रति क्रोध के वशीभूत हो गए। वे अधिक गर्म और लंबी सांस खींचते हुए उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उस समय पुरुष सिंह लक्ष्मण धूमयुक्त अग्नि के समान प्रतीत हो रहे थे। इतना ही नहीं, वे 5 मुख वाले सर्प के समान दिखाई देने लगे। बाण का फल ही उस सर्प के लपलपाती हुई जिहा जान पड़ता था। धनुष ही उसका विशाल शरीर था तथा वे सर्प रूपी लक्ष्मण अपने तेजों में विष से व्याप्त हो रहे थे। उस अवसर पर कुमार अंगद प्रज्वलित प्रलय अग्नि तथा क्रोध में भरे हुए नागराज शेष की भांति दृष्टिगोचर होने वाले लक्ष्मण के पास डरते डरते गए। वे अत्यंत विषाद में पड़ गए थे। महायशस्वी लक्ष्मण ने क्रोध से लाल आंखें करके अंगद को आदेश दिया, बेटा सुग्रीव को मेरे आने की सूचना दो। उनसे कहना, शत्रु दमन वीर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण अपने भ्राता के दुख से दुखी होकर आपके पास आए हैं और नगर द्वार पर खड़े हैं। वानर राज, यदि आपकी इच्छा हो तो उनको आज्ञा का अच्छी तरह पालन कीजिए। शत्रु दमन अंगद, बस इतना ही कहकर तुम शीघ्र मेरे पास लौट आओ। लक्ष्मण की बात सुनकर शोकाकुल अंगद ने पिता सुग्रीव के समीप जाकर कहा, तात, ये सुमित्रानंदन लक्ष्मण यहां पधारे हैं। अब इसी बात को कुछ विस्तार के साथ कहते हैं। लक्ष्मण की कठोर वाणी से अंगद के मन में बड़ी घबराहट हुई। उनके मुख पर अत्यंत दीनता छा गई। उन वेगशाली कुमार ने वहां से निकलकर पहले वानरराज सुग्रीव के, फिर तारा और रूमा के चरणों में प्रणाम किया। उग्र तेज वाले अंगद ने पहले तो पिता के दोनों पैर पकड़े, फिर अपनी माता तारा के दोनों चरणों का स्पर्श किया, तदनंतर रूमा के दोनों पैर दबाए। इसके बाद पूर्वोक्त बात कही। किंतु सुग्रीव मदमत एवं काम से मोहित होकर पड़े थे। निद्रा ने उनके ऊपर पूरा अधिकार जमा लिया था, इसलिए वे जाग नहीं सके। इतने में बाहर क्रोध में भरे हुए लक्ष्मण को देखकर भय से मोहित चित्त हुए वानर उन्हें प्रसन्न करने के लिए दीनता सूचक वाणी में किलकिलाने लगे। लक्ष्मण पर दृष्टि पड़ते ही उन वानरों ने सुग्रीव के निकटवर्ती स्थान में एक साथ ही महान जल प्रवाह तथा वज्र की गड़गड़ाहट के समान जोर जोर से सिंहनाद किया, जिससे सुग्रीव जाग उठे। वानरों की उस भयंकर गर्जना से कपिराज सुग्रीव की नींद खुल गई। उस समय उनके नेत्र मद से चंचल हो रहे थे, मन भी स्वस्थ नहीं था। उनके गले में सुंदर पुष्पमाला शोभा दे रही थी।
अंगद की पूर्वोक्त बात सुनकर उन्हीं के साथ आए हुए 2 मंत्री प्लक्ष और प्रभाव ने भी, जो वानर राज के सम्मान पात्र और उदार दृष्टि वाले थे तथा राजा को अर्थ और धर्म के विषय में ऊंच नीच समझाने के लिए नियुक्त थे, लक्ष्मण के आगमन की सूचना दी। राजा के निकट खड़े हुए उन दोनों मंत्रियों ने देवराज इंद्र के समान बैठे हुए सुग्रीव को खूब सोच विचार करके निश्चित किए हुए सार्थक वचनों द्वारा प्रसन्न किया और इस प्रकार कहा, राजन, महाभाग श्री राम और लक्ष्मण दोनों भाई सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे वास्तव में भगवत स्वरूप हैं। उन्हें स्वेच्छा से मनुष्य शरीर धारण किया है। वे दोनों समस्त लोकी का राज्य चलाने के योग्य हैं। वे ही आपके राज्यदाता हैं। उनमें से एक वीर लक्ष्मण हाथ में धनुष लिए किष्किंधा के दरवाजे पर खड़े हैं, जिनके भय से कांपते हुए वानर जोर जोर से चीख रहे हैं। श्री राम का आदेश वाक्य ही जिनका सारथी और कर्तव्य का निश्चय ही जिनका रथ है, वह लक्ष्मण श्री राम की आज्ञा से यहाँ पधारे हैं। इन प्रिय पुत्र अंगद को आपके निकट बड़ी उतावली के साथ भेजा है। वानरपते पराक्रमी लक्ष्मण क्रोध से लाल आंखें किए नगर द्वार पर उपस्थित है और वानरों की इस तरह देख रहे हैं मानो वे अपनी नेत्र अग्नि से उन्हें दग्ध कर डालेंगे। महाराज, आप शीघ्र चलें और पुत्र और बंधु बांधवों के साथ उनके चरणों में मस्तक नवावें और इस प्रकार आज उनका रोष शांत करें। राजन, धर्मात्मा श्री राम जैसा कहते हैं, सावधानी के साथ उनका पालन करना चाहिए। आप अपनी दी हुई बात पर अटल रहिए और सत्य प्रतिज्ञ बनिए। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 31वां सर्ग पूर्ण हुआ। 32वें सर्ग में मंत्रियों सहित अंगद का वचन सुनकर और लक्ष्मण के कुपित होने का समाचार पाकर मन को वश में रखने वाले सुग्रीव आसन छोड़कर खड़े हो गए। वे मंत्रना अर्थात कर्तव्य विषयक विचार के परिनिष्ठित विद्वान होने के कारण मंत्र प्रयोग में अत्यंत कुशल थे। उन्हें श्री रामचंद्र जी की महत्ता और अपनी लघुता का विचार करके मंत्रज्ञ मंत्रियों से कहा, मैंने ना तो कोई अनुचित बात मुंह से निकाली है और ना कोई बुरा काम ही किया है। फिर श्री रघुनाथ जी के भ्राता लक्ष्मण मुझ पर कुपित क्यों हुए हैं? इस बात पर मैं बारंबार विचार करता हूँ। जो सदा मेरे छिद्र देखने वाले हैं तथा जिनका हृदय मेरे प्रति शुद्ध नहीं है, उन शत्रु ने निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण से मेरे ऐसे दोष सुनाए हैं जो मेरे भीतर कभी प्रकट नहीं हुए थे। लक्ष्मण के कोप के विषय में पहले तुम सब लोगों को धीरे धीरे कुशलता पूर्वक उनके मनोभाव का विधिवत निश्चय कर लेना चाहिए, जिससे उनके कोप के कारण का यथार्थ रूप से ज्ञान हो जाए। अवश्य मुझे लक्ष्मण से तथा श्री रघुनाथ जी से कोई भय नहीं है, तथापि बिना अपराध के कुपित हुआ मित्र हृदय में घबराहट उत्पन्न कर ही देता है। किसी को मित्र बना लेना सर्था सुकर है, परंतु उस मैत्री को पालना या निभाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि मन का भाव सदा एक सा नहीं रहता है। किसी के द्वारा थोड़ी सी भी चुगली कर दी जाने पर प्रेम में अंतर आ जाता है। इसी कारण मैं और भी डर गया हूँ, क्योंकि महात्मा श्री राम ने मेरा जो उपकार किया है उसका बदला चुकाने की मुझ में शक्ति नहीं है। सुग्रीव के ऐसा कहने पर वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी अपनी युक्ति का सहारा लेकर वानर मंत्रियों के बीच में बोले, कपिराज, मित्र के द्वारा अत्यंत स्नेहपूर्वक किए गए उत्तम उपकार को जो आप भूल नहीं रहे हैं, इसमें सत्ता कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अच्छे पुरुषों का ऐसा स्वभाव ही होता है। वीरवार, श्री रघुनाथ जी ने तो लोक अपवाद के भय को दूर हटाकर आपका प्रिय करने के लिए इंद्र तुल्य प्रकर्मी बाली का वध किया है, अतः वे निस्संदेह आप पर कुपित नहीं हैं। श्री रामचंद्र जी ने शोभा संपत्ति की वृद्धि करने वाले अपने भाई लक्ष्मण को जो आपके पास भेजा है, इसमें श्रद्धा उनके प्रति उनका प्रेम ही कारण है। समय का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ कपिराज, आपने सीता की खोज करने के लिए जो समय निश्चित किया था उसे आप इन दिनों प्रमाद में पड़ जाने के कारण भूल गए हैं। देखिए ना, यह सुंदर शरद ऋतु आरंभ हो गई है। जो खिले हुए
चितवन के फूलों से श्याम वर्ण की प्रतीत होती है। आकाश में अब बादल नहीं रहे, ग्रह नक्षत्र निर्मल दिखाई देते हैं, संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश छा गया है तथा नदियों और सरोवरों के जल पूर्णतः स्वच्छ हो गए हैं। वानर राज, राजाओं के लिए विजय यात्रा की तैयारी करने का समय आ गया है, किंतु आपको कुछ पता ही नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप प्रमाद में पड़ गए हैं, इसलिए लक्ष्मण यहाँ आए हैं। महात्मा श्री रामचंद्र जी की पत्नी का अपहरण हुआ है, इसलिए वे बहुत दुखी हैं। अतः यदि लक्ष्मण के मुख से उनके कठोर वचन भी सुनने पड़े तो आपको चुपचाप सह लेना चाहिए। आपकी ओर से अपराध हुआ है, अतः हाथ जोड़कर लक्ष्मण को प्रसन्न करने के सिवा आपके लिए और कोई उचित कर्तव्य मैं नहीं देखता। राज्य की भलाई के काम पर नियुक्त हुए मंत्रियों का यह कर्तव्य है कि राजा को उसके हित की बात अवश्य बतावें। अतः मैं भय छोड़कर अपना निश्चित विचार बता रहा हूं। भगवान श्री राम यदि क्रोध करके धनुष हाथ में ले लें तो देवता असुर गंधर्वों सहित संपूर्ण जगत को अपने वश में कर सकते हैं। जिसे पीछे हाथ जोड़कर मनाना पड़े, ऐसे पुरुष को क्रोध दिलाना कदापि उचित नहीं है। विशेषतः वे पुरुष जो मित्र के किए हुए पहले उपकार को याद रखता हो और कृतज्ञ हो, इस बात का अधिक ध्यान रखें। राजन, इसलिए आप पुत्र मित्रों के साथ मस्तक झुकाकर उन्हें प्रणाम कीजिए और अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहिए। जैसे पत्नी अपने पति के वश में रहती है, उसी प्रकार आप सदा श्री रामचंद्र जी के अधीन रहिए। वानर राज, श्री राम और लक्ष्मण के आदेश की आपको मन से भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। देवराज इंद्र के समान तेजस्वी लक्ष्मण सहित श्री रघुनाथ जी के अलौकिक बल का ज्ञान तो आपके मन को है ही। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 32वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 33वें सर्ग में लक्ष्मण का किष्किंधापुरी की शोभा देखते हुए सुग्रीव के महल में प्रवेश करके क्रोधपूर्वक धनुष को टंकारना, भयभीत सुग्रीव का तारा को उन्हें शांत करने के लिए भेजना और तारा का समझा बुझाकर उन्हें अंतःकरण में ले आना। इधर गुफा में प्रवेश करने के लिए अंगद के प्रार्थना करने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने श्री राम की आज्ञा के अनुसार किष्किंधा नामक रमणीय गुफा में प्रवेश किया। किष्किंधा के द्वार पर जो विशाल शरीर वाले महाबली वानर थे, वे सब लक्ष्मण को देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दशरथ नंदन लक्ष्मण को क्रोधपूर्वक लंबी सांस खींचते देखकर वे सब वानर अत्यंत भयभीत हो गए थे, इसलिए वे उन्हें चारों ओर से घेरकर उनके साथ साथ नहीं चल सके। श्रीमान लक्ष्मण ने द्वार के भीतर प्रवेश करके देखा कि किष्किंधापुरी एक बहुत बड़ी रमणीय गुफा के रूप में बसी हुई है। वह रत्नमयी पुरी नाना प्रकार के रत्नों से भरी पूरी होने के कारण दिव्य शोभा से संपन्न है। वहां के वन उपवन फूलों से शोभित दिखाई देते हैं। धनियों की अट्टलिकाओं तथा देव मंदिरों और राजभवनों से वह पुरी अत्यंत घनी दिखाई देती थी। नाना प्रकार के रत्न उसकी शोभा बढ़ाते थे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त खिले हुए वृक्षों से वह पुरी शोभित थी। वहां दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण करने वाले परम सुंदर वानर, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र तथा इच्छानुरूप रूप धारण करने वाले थे, निवास करते हुए उस नगरी की शोभा बढ़ाते थे। वहां चंदन, अगर और कमलों की मनोहर सुगंध छा रही थी। उस पुरी की लंबी चौड़ी सड़कें भी मैरे तथा मधु के अमोद से बहक रही थी। उस पुरी में विंध्याचल तथा मेरु के समान ऊंचे ऊंचे महल बने थे, जो कई मंजिल के थे। लक्ष्मण ने उस गुफा के निकट ही निर्मल जल से भरी हुई पहाड़ी नदियां देखी। उन्होंने राजमार्ग पर अंगद का रमणीय भवन देखा। साथ ही वहां मैंद, द्विद, गवे, गवाक्ष, गाज्य, शरभ, विंध्योन्माली, संपाति, सूर्याक्ष, हनुमान, वीरबाहु, सुबाहु, महात्मा, नल, कुमुद, सुषैन, तार, जामवान, दधिमुख, नील, सुपाटल और सुनेत्र, इन महामनस्सी वानर शिरोमणियों के भी अत्यंत सुदृढ़ श्रेष्ठ भवन लक्ष्मण को दृष्टिगोचर हुए। वे सब के सब राजमार्ग पर ही बने हुए थे। वे सभी भवन श्वेत बादलों के समान प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें सुगंधित पुष्पमालाओं से सजाया गया था। वे प्रचुर धन धान्य से संपन्न तथा रत्न स्वरूप रमणियों से शोभित थे। वानर राज सुग्रीव का सुंदर भवन इंद्र सदन के समान रमणीय दिखाई देता था। उसमें प्रवेश करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। वह श्वेत पर्वत की 4 दीवारी से घिरा हुआ था। कैलाश शिखर के समान श्वेत प्रसाद शिखर तथा समस्त मनोरथों को पूर्ण करने वाले फलों से युक्त पुष्पित दिव्य वृक्ष उस राजभवन की शोभा बढ़ाते थे।
वहां इंद्र के दिए हुए दिव्य फल फूलों से संपन्न मनोरम वृक्ष लगाए गए थे, जो परम सुंदर नीले मेघ के समान श्याम तथा शीतल छाया से युक्त थे। अनेक बलवान वानरों हाथों में हथियार लिए उनकी ड्योढ़ी पर पहरा दे रहे थे। वह सुंदर महल दिव्य मालाओं से अलंकृत था और उनकी बाहरी फाटक पक्के सोने का बना हुआ था। महाबली सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस रमणीय भवन में प्रवेश किया मानो सूर्य देव महान मेघ के भीतर प्रविष्ट हुए हों। उस समय किसी ने रोक टोक नहीं की। धर्मात्मा लक्ष्मण ने सवारियों तथा विविध आसनों से शोभित उस भवन की 7 ड्योढ़ियों को पार करके बहुत ही गुप्त और विशाल अंतःपुर को देखा। उसमें जहां तहां चांदी और सोने के बहुत से पलंग तथा अनेकानेक श्रेष्ठ आसन रखे गए थे और उन सब पर बहुमूल्य बिछौने बिछे थे। उन सब से वह अंतःपुर सुसज्जित दिखाई देता था। उसे प्रवेश करते ही लक्ष्मण के कानों में संगीत की मीठी तान सुनाई पड़ी, जो वहां निरंतर गूंज रही थी। वीणा के लय पर कोई कोमल कंठ से गा रहा था। प्रत्येक पद और अक्षर का उच्चारण सम ताल का प्रदर्शन करते हुए ही हो रहा था। महाबली लक्ष्मण ने सुग्रीव के उस अंतःपुर में अनेक रंग रूप की बहुत सी सुंदरी स्त्रियां देखी, जो रूप और यौवन के गर्व से भरी हुई थी। वे सब की सब उत्तम कुल में उत्पन्न हुई थी, फूलों के गजरों से अलंकृत थी, उत्तम पुष्पहारों के निर्माण में लगी हुई थी और सुंदर आभूषणों से भूषित थी। उन सबको देखकर लक्ष्मण ने सुग्रीव के सेवकों पर भी दृष्टिपात किया, जो अतृप्त या असंतुष्ट नहीं थे। स्वामी की कार्य सिद्ध करने के लिए अत्यंत फुर्ती की भी उनमें कमी नहीं थी तथा उनके वस्त्र और आभूषण भी निम्न श्रेणी के नहीं थे। नुपुरों के झनकार और करधनी को खनखनाहट सुनकर श्रीमान सुमित्रा कुमार लज्जित हो गए। प्राय स्त्रियों पर दृष्टि पड़ने के कारण उन्हें स्वभावतः संकोच हुआ। तत्पश्चात पुनः आभूषणों की झनकार सुनकर वीर लक्ष्मण रोष के आवेग से और भी कुपित हो उठे। उन्होंने अपने धनुष पर टंकार दी, जिसकी ध्वनि से समस्त दिशाएं गूंज उठी। रघुकुलोचित सदाचार का ख्याल रख के मां बाहु लक्ष्मण कुछ पीछे हट गए और एकांत में जाकर खड़े हो गए। श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए वहां कोई प्रयत्न होता न देख वे मन ही मन कुपित हो रहे थे। धनुष की टंकार सुनकर वानर राज सुग्रीव समझ गए कि लक्ष्मण यहां तक आ पहुंचे हैं। फिर तो वे भय से संत्रस्त होकर अपना सिंहासन छोड़कर खड़े हो गए। वे मन ही मन सोचने लगे कि अंगद ने पहले मुझे जैसा बताया था उसके अनुसार ये भ्रातृवत्सल सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अवश्य यहाँ आ गए। अंगद के द्वारा उनके आगमन का समाचार तो उन्हें पहले ही मिल गया था। अब धनुष की टंकार से वानर सुग्रीव को इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि लक्ष्मण ने अवश्य यहाँ पदार्पण किया है। फिर तो उनका मुख सूख गया। भय के कारण वे मन ही मन घबराहट थे। लक्ष्मण के सामने जाने का उन्हें साहस नहीं हुआ। तथापि किसी तरह धैर्य धारण करके वानर श्री सुग्रीव परम सुंदरी तारा से हित की बात बोले। सुंदरी, इनके रोष का क्या कारण हो सकता है, जिससे स्वभावतः कोमल चित्त होने पर भी ये ऋषि रघुनाथ जी के छोटे भाई रुस से होकर यहाँ पधारे हैं। अनिंदिते, तुम्हारे देखने में कुमार लक्ष्मण के रोष का आधार क्या है? ये मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, तो बिना किसी कारण के निश्चय ही क्रोध नहीं कर सकते। यदि हम लोगों ने इनका कोई अपराध किया हो और तुम्हें उसका पता हो तो अपनी बुद्धि से विचार करके शीघ्र ही बताओ। अथवा भामिनी, तुम स्वयं ही जाकर लक्ष्मण को देखो और सांत्वना युक्त बातें कहकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करो। उनका हृदय शुद्ध है, तुम्हारे सामने वे क्रोध नहीं करेंगे, क्योंकि महात्मा पुरुष स्त्रियों के प्रति कभी कठोर बर्ताव नहीं करते हैं। जब तुम उनके पास जाकर मीठे वचनों से उन्हें शांत कर दोगी और जब उनका मन स्वस्थ एवं इंद्रियां प्रसन्न हो जाएंगी, उससे मैं उन शत्रु दमन कमल नयन लक्ष्मण का दर्शन करूंगा। सुग्रीव के ऐसा कहने पर शुभ लक्षणा तारा लक्ष्मण के पास गई। उनका पतला शीर स्वाभाविक संकोच एवं विनय से झुका हुआ था। उनके नेत्र मत से चंचल हो रहे थे, पैर लड़खड़ा रहे थे और उनकी करधनी के सर में सूत्र लटक रहे थे। वानर राज की पत्नी तारा पर दृष्टि पड़ते ही राजकुमार महात्मा लक्ष्मण अपना मुंह नीचा करके उदासीन भाव से खड़े हो गए। स्त्री के समीप होने से उनका क्रोध दूर हो गया। मधुपान के कारण तारा की नारी सुलभ लज्जा निवृत्त हो गई थी। उसे राजकुमार लक्ष्मण की दृष्टि में कुछ प्रसन्नता का आभास मिला, इसलिए उसने स्नेह जनित निर्भीकता के साथ महान अर्थ से युक्त ये सांत्वनापूर्ण बात कही। राजकुमार, आपके क्रोध का क्या कारण है? कौन आपकी आज्ञा के अधीन नहीं है? कौन निडर होकर सूखे वृक्षों से भरे हुए वन के भीतर चारों ओर फैले हुए दावानल में प्रवेश कर सकता है?
तारा के इस वचन में सांत्वना भरी थी, उनमें अधिक प्रेम पूर्वक हृदय का भाव प्रकट किया गया था। उसे सुनकर लक्ष्मण के हृदय की आशंका जाती रही। वह कहने लगे, अपने स्वामी के हित में संलग्न रहने वाली तारा, तुम्हारा ये पति विषय भोग में आसक्त होकर धर्म और अर्थ के संग्रह का लोभ कर रहा है। क्या तुम्हें इसकी इस अवस्था का पता नहीं है? तुम इसे समझाती क्यों नहीं? तारे, सुग्रीव अपने राज्य की स्थिरता के लिए ही प्रयास करता है। हम लोग शोक में डूबे हुए हैं, परंतु हमारी इसे तनिक भी चिंता नहीं होती। यह अपने मंत्रियों तथा राज्यसभा के सदस्यों सहित केवल विषय भोगों का ही सेवन कर रहा है। वानरराज सुग्रीव ने 4 महीनों की अवधि निश्चित की थी। वे कभी बीत गए, परंतु वह मधुपान के मद से अत्यंत उन्मत्त होकर स्त्रियों के साथ क्रीड़ा विहार कर रहा है। उसे बीते हुए समय का पता ही नहीं है। धर्म और अर्थ की सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने वाले पुरुष के लिए इस तरह मद्यपान अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि मद्यपान से अर्थ, धर्म और काम तीनों का नाश होता है। मित्र के किए हुए उपकार का यदि अवसर आने पर भी बदला ना चुकाया जाए तो धर्म की हानि तो होती ही है। गुणवान मित्र के साथ मित्रता का नाता टूट जाने पर अर्थ की भी बहुत बड़ी हानि उठानी पड़ती है। मित्र 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अपने मित्र के अर्थ साधन में तत्पर होते हैं, और दूसरा राज्य, सत्य एवं धर्म के ही आश्रित रहते हैं। तुम्हारे स्वामी ने मित्र के दोनों ही गुणों का परित्याग कर दिया है। वह ना तो मित्र का कार्य सिद्ध करता है और न स्वयं ही धर्म में स्थित है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत कार्य की सिद्धि के लिए हम लोगों को भविष्य में क्या करना चाहिए, हमारे लिए जो समुचित कर्तव्य हो उसे तुम ही बताओ, क्योंकि तुम कार्य के तत्व को जानती हो। लक्ष्मण का वचन धर्म और अर्थ के निश्चय से संयुक्त था। उससे उनके मधुर स्वभाव का परिचय मिल रहा था। उसे सुनकर तारा भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के विषय में, जिसका प्रयोजन उसे ज्ञात हो चुका था, पुनः लक्ष्मण से विश्वास के योग्य बात बोली। वीर राजकुमार, ये क्रोध करने का समय नहीं है। आत्मीय जन्म पर क्रोध करना भी नहीं चाहिए। सुग्रीव के मन में सदा आपका कार्य सिद्ध करने की इच्छा बनी रहती है। अतः यदि उनसे कोई भूल भी हो जाए तो उसे आपको क्षमा करना चाहिए। कुमार, गुणों में श्रेष्ठ पुरुष किसी हीन गुण वाले प्राणी पर क्रोध कैसे कर सकता है? जो सत्य गुण से अवरुद्ध होने के कारण शास्त्र विपरीत व्यापार में लग नहीं सकता, अतः जो सद्विचार को जन्म देने वाला है, वे आप जैसा कौन पुरुष क्रोध के वशीभूत हो सकता है? वानरवीर, सुग्रीव के मित्र भगवान श्री राम के क्रोध का कारण मैं जानती हूँ। उनके कार्य में जो विलंब हुआ है उससे भी अपरिचित नहीं हूँ। सुग्रीव का जो कार्य आपके अधीन था और जिसे आप लोगों ने पूरा किया है उसका भी मुझे पता है, तथा इस समय जो आपका कार्य प्रस्तुत है उसके विषय में हम लोगों का क्या कर्तव्य है इसका भी मुझे अच्छी तरह ज्ञान है। नरश्रेष्ठ, इस शरीर में उत्पन्न हुए काम का जो असहाय बल है उसको भी मैं जानती हूँ, तथा उस काम द्वारा आबद्ध होकर सुग्रीव जहाँ आसक्त हो रहे हैं वह भी मुझे मालूम है। साथ ही इस बात से भी मैं परिचित हूं कि काम आसक्ति के कारण ही इन दिनों सुग्रीव का मन दूसरे किसी काम में नहीं लगता। आप जो क्रोध के वशीभूत हो गए हैं, इससे जान पड़ता है कि काम के अधीन हुए पुरुष की स्थिति का आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। वानर की तो बात ही क्या, कामसिक पुरुष को भी देश, काल, अर्थ और धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता, उसकी ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। विपक्षी वीरों का विनाश करने वाले राजकुमार, वानर राज सुग्रीव विषय भोग में आसक्त होकर इस समय मेरे ही पास थे। काम के अवश्य में उन्होंने अपनी लज्जा का परित्याग कर दिया है, तो भी उन्हें अपना भाई समझकर क्षमा कीजिए। जो निरंतर धर्म और तपस्या में ही संलग्न रहते हैं, जिन्होंने मोह को अवरुद्ध कर दिया है, अविवेक को दूर भगा दिया है, वे महर्षि भी कभी कभी विषय अभिलाषी हो जाते हैं। जिनको स्वभाव से ही चंचल वानर हैं, वे राजा सुग्रीव सुख भोग में क्यों नहीं आसक्त होंगे? अप्रमेय शक्तिशाली लक्ष्मण से इस प्रकार महान अर्थ से युक्त बात कहकर मत से चंचल नेत्र वाली वानर पत्नी तारा ने पुनः खेद पूर्वक स्वामी के लिए यह हितकर वचन कहा। नरश्रेष्ठ, यद्यपि सुग्रीव इस समय काम के गुलाम हो रहे हैं, तथापि इन्होंने आपका कार्य सिद्ध करने के लिए बहुत पहले से ही उद्योग आरंभ करने की आज्ञा दे रखी है। इनके फलस्वरूप इस समय विभिन्न परतों पर निवास करने वाले लाखों और करोड़ों वानर, जो इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, महान प्रकर्मी हैं, यहाँ पर उपस्थित हो गए हैं।
महाबाहो, दूसरे की स्त्रियों को देखना अनुचित समझकर जो आप भीतर नहीं आए, बाहर ही खड़े रह गए, इसके द्वारा आपने सदाचार की रक्षा की है। अतः अब भीतर आइए। मित्र भाव से स्त्रियों की ओर देखना, उनके प्रति माता बहन आदि का भाव रखकर दृष्टि डालना सत्पुरुषों के लिए धर्म नहीं है। तारा के आग्रह और कार्य की जल्दी से प्रेरित होकर शत्रुध्वन महाबाहु लक्ष्मण सुग्रीव के महल के भीतर गए। वहां जाकर उन्हें देखा एक सोने के सिंहासन पर बहुमूल्य बिछौना बिछा है और वानरराज सुग्रीव सूर्य तुल्य तेजस्वी रूप धारण किए उसके ऊपर विराजमान है। उस समय दिव्य आभूषणों के कारण उनके शीर को विचित्र शोभा हो रही है। दिव्य रूपधारी यशस्वी सुग्रीव दिव्य मालाएं और दिव्य वस्त्र धारण करके दुर्जय वीर देवराज इंद्र के समान दिखाई दे रहे हैं। दिव्य आभूषण और मालाओं से अलंकृत युवती स्त्रियां उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। उन्हें इस अवस्था में देखकर लक्ष्मण के नेत्र रोष आवेश के कारण लाल हो गए। वे उस समय यमराज के समान भयंकर प्रतीत होने लगे। सुंदर सन के समान कांति और विशाल नेत्र वाले वीर सुग्रीव अपनी पत्नी रुमा को गाढ़ आलिंगन पाश में बांधे हुए एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान थे। उसी अवस्था में उन्होंने उदार हृदय और विशाल नेत्र वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण को देखा। लक्ष्मण बेरोक टोक भीतर घुस आए थे। उन पुरुष शिरोमणि को क्रोध से भरा देखकर सुग्रीव की सारी इंद्रियां व्यथित हो उठी। दशरथ पुत्र लक्ष्मण रोषपूर्वक लंबी सांस खींच रहे थे और तेज से प्रज्वलित से जान पड़ते थे। अपने भाई के कष्ट से उनके मन में बड़ा संताप था। उन्हें सामने आया देखकर वानर श्रेष्ठ सुग्रीव स्वर्ण का सिंहासन छोड़कर कूद पड़े, मानो देवराज इंद्र का भली भांति सजाया हुआ महान ध्वज आकाश से पृथ्वी पर उतर आया हो। सुग्रीव के उतरते ही रुमा आदि स्त्रियां भी उनके पीछे उस सिंहासन से उतरकर खड़ी हो गई, जैसे आकाश में पूर्ण चंद्रमा का उदय होने पर तारों के समुदाय भी उदित हो गए हों। श्रीमान सुग्रीव के नेत्र मद से लाल हो रहे थे। वे टहलते हुए लक्ष्मण के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। लक्ष्मण महान कल्प वृक्ष के समान स्थित थे। सुग्रीव के साथ उनकी पत्नी रुमा भी थी। वे स्त्रियों के बीच में खड़े होकर तारकाओं से घेरे हुए चंद्रमा की भांति शोभा पाते थे। उन्हें देखकर लक्ष्मण ने क्रोधपूर्वक कहा, वानरराज, धैर्यवान, कुलीन, दयालु, जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा का ही संसार में आदर होता है। जो राजा अधर्म में स्थित होकर उपकारी मित्रों के सामने की हुई अपनी प्रतिज्ञा को झूठी कर देता है, उसके बढ़कर अत्यंत क्रूर कौन होगा। अश्वदान की प्रतिज्ञा करके उसकी पूर्ति न करने पर अश्वविष्यक असत्य नामक पाप होता है। यह पाप बन जाने पर मनुष्य 100 अश्वों की हत्या के पाप का भागी होता है। इसी प्रकार गौदान विषयक प्रतिज्ञा को मिथ्या कर देने पर सहस्त्र गौओं के वध का पाप लगता है, तथा किसी पुरुष के समक्ष उसका कार्य पूर्ण कर देने की प्रतिज्ञा करके जो उसकी पूर्ति नहीं करता है, वे मनुष्य आत्मघात और स्वजन वध के पाप का भागी होता है। फिर जो परम पुरुष श्री राम के समक्ष की हुई प्रतिज्ञा को मिथ्या करता है, उसके पाप की कोई ईता नहीं हो सकती। वानरराज, जो पहले मित्रों के द्वारा अपना कार्य सिद्ध करके बदले में उन मित्रों का कोई उपकार नहीं करता है, वह कृतघ्न एवं सब प्राणियों के लिए वध्य है। कपिराज, कृषि कृतघ्न को देखकर कुपित हुए ब्रह्मा जी ने सब लोगों के लिए आदरणीय यह एक श्लोक कहा है, उसे सुनो। गोहत्यारे, शराबी, चोर और व्रत भंग करने वाले पुरुष के लिए सत्पुरुषों ने प्रायश्चित का विधान किया है, किंतु कृतघ्न के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। वानर, तुम अनार्य, कृतघ्न और मिथ्यावादी हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की सहायता से तुमने पहले अपना काम तो बना लिया, किंतु जब उनके लिए सहायता करने का अवसर आया तब तुम कुछ नहीं करते। वानर, तुम्हारा मनोरथ सिद्ध हो चुका है, अतः अब तुम्हें प्रत्युपकार की इच्छा से श्री राम की पत्नी सीता की खोज के लिए प्रयत्न करना चाहिए। परंतु तुम्हारी दशा यह है कि अपनी प्रतिज्ञा को झूठी करके ग्राम्य भोगों में आसक्त हो रहे हो। श्री रामचंद्र जी ये नहीं जानते हैं कि तुम मेंढक किसी बोली बोलने वाले सर्प हो। जैसे सांप अपने मुंह में किसी मेंढक को जब दबा लेता है तब केवल मेंढक ही बोलता है, दूर के लोग उसे मेंढक ही समझते हैं, परंतु जब वास्तव में सर्प होता है वही दशा तुम्हारी है। तुम्हारी बातें कुछ और हैं और स्वरूप कुछ और। महाभाग, श्री रामचंद्र जी परम महात्मा तथा दया से द्रवित हो जाने वाले हैं, अतः उनने तुम जैसे पापी और दुरात्मा को भी वानरों के राज्य पर बिठा दिया।
यदि तुम महात्मा रघुनाथ जी के किए हुए उपकार को नहीं समझोगे तो शीघ्र ही उनके तीखे बाणों से मारे जाकर बाली का दर्शन करोगे। सुग्रीव, बाली मारा जाकर जिस रास्ते से गया है वे आज भी बंद नहीं हुआ है, इसलिए तुम अपनी प्रतिज्ञा पर डटे रहो, बाली के मार्ग का अनुसरण मत करो। इक्ष्वाकुवंशीय श्री रामचंद्र जी के धनुष से छूटे हुए उन वज्रतुल्य बाणों की ओर निश्चय ही तुम्हारी दृष्टि नहीं जा रही है, इसलिए तुम ग्राम्य सुख का सेवन कर रहे हो और उसी में सुख मानकर श्री रामचंद्र जी के कार्य का मन से भी विचार नहीं करते हो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 34वां सर्ग पूर्ण हुआ। 35वें सर्ग में तारा का लक्ष्मण को युक्ति युक्त वचनों द्वारा शांत करना। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अपने तेज के कारण प्रज्वलित से हो रहे थे। वे जब उपयुक्त बात कह चुके तब चंद्रमुखी तारा उनसे बोली, कुमार लक्ष्मण, आपको सुग्रीव से ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। ये वानरों के राजा हैं, अतः इनके प्रति कठोर वचन बोलना उचित नहीं है। विशेषतः आप जैसे सुहद्र के मुख से तो ये कदापि कटु वचन सुनने के अधिकारी नहीं है। वीर, कपिराज सुग्रीव न कृतघ्न है, न शठ है, न क्रूर है, न सत्यवादी हैं और न कुटिल ही हैं। वीर लक्ष्मण, श्री रामचंद्र जी ने इनका जो उपकार किया है वह युद्ध में दूसरों के लिए दुष्कर है, उसे इन वीर कपिराज ने कभी भुलाया नहीं है। शत्रुओं का संताप देने वाले सुमित्रानंदन श्री रामचंद्र जी के कृपा प्रसाद से ही सुग्रीव ने वानरों के अक्षय राज्य को, यश को, रूमा को तथा मुझको भी प्राप्त किया है। पहले इन्होंने बड़ा दुख उठाया है, अब इन उत्तम सुख पाकर ये इसमें ऐसे रम गए हैं कि इन्हें प्राप्त हुए समय का ज्ञान नहीं रहा। ठीक उसी तरह जैसे विश्वामित्र मुनि को मेनका में आसक्त हो जाने के कारण समय की शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई थी। लक्ष्मण, कहते हैं धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र ने घृताची मेनका नामक अप्सरा में आसक्त होने के कारण 10 वर्ष के समय को एक दिन ही माना था। काल का ज्ञान रखने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी विश्वामित्र को भी जब भोग आसक्त होने का काल का ज्ञान नहीं रह गया, तब फिर दूसरे साधारण प्राणी को कैसे रह सकता है। कुमार लक्ष्मण, आहार, निद्रा और स्त्री संग आदि जो देह के धर्म हैं, जो पशुओं में भी समान रूप से पाए जाते हैं, उनमें स्थित हुए ये सुग्रीव पहले तो चिरकाल तक दुख भोगने के कारण थके मांदे एवं खिन्न थे। अब भगवान श्री राम की कृपा से इन्हें जो काम भोग प्राप्त हुए हैं उनसे अभी तक इनकी तृप्ति नहीं हुई, इसलिए इनसे कुछ सावधानी हो गई। अतः परम कृपालु श्री रघुनाथ जी को यहाँ इनका अपराध क्षमा करना चाहिए। तात लक्ष्मण, आपको यथार्थ बात जाने बिना साधारण मनुष्य की भांति सहसा क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। पुरुष प्रवर, आप जैसे सत्य गुण संपन्न पुरुष विचार किए बिना ही सहसा रोष के वशीभूत नहीं होते हैं। धर्मज्ञ, मैं एकाग्र हृदय से सुग्रीव के लिए आपसे कृपा की याचना करती हूँ। आप क्रोध से उत्पन्न हुए इस महान शोक का परित्याग कीजिए। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि सुग्रीव श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने के लिए रूमा का, मेरा, कुमार अंगद का तथा धन धान्य और पशुओं सहित संपूर्ण राज्य का भी परित्याग कर सकते हैं। सुग्रीव उस अधम राक्षस का वध करके श्री राम को सीता से उसी तरह मिलाएंगे जैसे चंद्रमा का रोहिणी के साथ संयोग हुआ हो। कहते हैं कि लंका में 100,000 करोड़ 36 अयुत 36,000 और 3600 राक्षस रहते हैं। मैं सब के सब राक्षस इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले तथा दुर्जय हैं। उनका सब का संहार किए बिना रावण का, जिसने मिथिलेश कुमारी सीता का अपहरण किया है, वध नहीं हो सकता। लक्ष्मण, किसी की सहायता लिए बिना अकेले किसी वीर के द्वारा ना तो उन राक्षसों का संग्राम में वध किया जा सकता है, ना क्रूर कर्मा रावण का ही। इसलिए सुग्रीव से सहायता लेने की विशेष आवश्यकता है। वानर राज बाली लंका के राक्षसों की इस संख्या से परिचित थे। उन्होंने मुझे इनकी इस तरह घृणा बताई थी। रावण ने इतनी सेना का संग्रह कैसे किया ये तो मुझे नहीं मालूम है, किंतु इस संख्या को मैंने उनके मुंह से सुना था।
वह इस समय में आपको बता रही हूं। आपकी सहायता के लिए सुग्रीव ने बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों को युद्ध के निमित्त असंख्य वानर वीरों की सेना एकत्र करने के लिए भेज रखा है। वानरराज सुग्रीव उन महाबली और महाप्रकर्मी वीरों के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अतः भगवान श्री राम का कार्य सिद्ध करने के लिए अभी नगर से बाहर नहीं निकल सके हैं। सुमित्रानंदन, सुग्रीव ने उन सब के एक होने के लिए पहले से ही जो अवधि निश्चित कर रखी है, उसके अनुसार उन समस्त महाबली वानरों को आज ही यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए। शत्रुदमन लक्ष्मण, आज आपकी सेवा में कोटि सहस्त्र 10 अरब रीछ 100 करोड़ 1 अरब लंगूर तथा और भी बढ़े हुए तेज वाले कई करोड़ वानर उपस्थित होंगे। इसलिए आप क्रोध को त्याग दीजिए। आपका मुख क्रोध से तमतमा उठा है और आंखें रोष से लाल हो गई हैं। ये सब देखकर हम वानर राज की स्त्रियों को शांति नहीं मिल रही है। हम सबको प्रथम भय बाली वध के समान ही किसी अनिष्ट की आशंका हो रही है। तारा ने जब इस प्रकार धर्म के अनुकूल विनय युक्त बात कही, तब कोमल स्वभाव वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उसे मान लिया, क्रोध को त्याग दिया। उनके द्वारा तारा की बात मान ली जाने पर वानर योद्धपति सुग्रीव ने लक्ष्मण से प्राप्त होने वाले महान भय को भिगे हुए वस्त्र की भांति त्याग दिया। तदनंतर वानरराज सुग्रीव ने अपने कंठ में पड़ी हुई फूलों की विचित्र विशाल एवं बहुगुण संपन्न माला तोड़ डाली और वे मद से रहित हो गई। फिर समस्त वानरों में शिरोमणि सुग्रीव ने भयंकर बलशाली लक्ष्मण का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनय युक्त बात की, सुमित्रा कुमार, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आता हुआ वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुके थे। भगवान श्री राम की कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। राजकुमार, मैं भगवान श्री राम अपने कर्मों से ही सर्वत्र विख्यात हैं। उनके उपकार वैसा ही बदला अंश मात्र से भी कौन चुका सकता है। धर्मात्मा श्री राम अपने ही तेज से रावण का वध करेंगे और सीता को प्राप्त कर लेंगे। मैं तो उनका एक तुच्छ सहायक मात्र रहूंगा, जिन्होंने एक ही बाण से 7 बड़े बड़े ताल वृक्ष पर्वत पृथ्वी पाताल और वहां रहने वाले दैत्यों को भी विदीर्ण कर दिया था। उनको दूसरे किसी सहायक की आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मण, जिनके धनुष खींचते समय उसकी टंकार से पर्वतों सहित पृथ्वी कांप उठी थी, उन्हें सहायकों से क्या लेना है। नारश्रेष्ठ, मैं तो वैरी रावण का वध करने के लिए अग्रगामी सैनिकों सहित यात्रा करने वाले महाराज श्री राम के पीछे पीछे चलूंगा। विश्वास अथवा प्रेम के कारण यदि कोई अपराध बन गया हो तो मुझ दास के उस अपराध को क्षमा कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सेवक नहीं है जिससे कभी कोई अपराध होता ही ना हो। महाराज सुग्रीव के ऐसा कहने पर लक्ष्मण प्रसन्न हो गए और बड़े प्रेम से इस प्रकार बोले, वानर राज सुग्रीव, विशेषतः तुम जैसे विनयशील सहायक को पाकर मेरे भाई श्री राम सत्ता सनात है। सुग्रीव, तुम्हारा जो प्रभाव है और तुम्हारे हृदय में जो इतना शुद्ध भाव है, इससे तुम वानर राज्य की परम उत्तम लक्ष्मी का सदा ही उपभोग करने के अधिकारी हो। सुग्रीव, तुम्हें सहायक के रूप में पाकर प्रतापी श्री राम रणभूमि में अपने शत्रु का शीघ्र ही वध कर डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। सुग्रीव, तुम धर्मज्ञ कृतज्ञ तथा युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाली हो। तुम्हारा ये भाषण सर्था युक्ति संगत और उचित है। वानर शिरोमणि, तुमको और मेरे बड़े भाई को छोड़कर दूसरा कौन ऐसा विद्वान है जो अपने में समर्थ होते हुए भी ऐसा नम्रतापूर्ण वचन कह सके। कपिराज, तुम बल और पराक्रम में भगवान श्री राम के बराबर हो। देवताओं ने ही हमें धीर काल के लिए तुम जैसा सहायक प्रदान किया है। किंतु वीर, अब तुम शीघ्र ही मेरे साथ इस पुरी से बाहर निकलो। तुम्हारे मित्र अपनी पत्नी के अपहरण से बहुत दुखी हैं, उन्हें चलकर सांत्वना दो। सखे, शोकमग्न श्री राम के वचनों को सुनकर जो मैंने तुम्हारे प्रति कठोर बातें कह दी हैं, उनके लिए मुझे क्षमा कर दो। इसलिए वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 36वां सर्ग पूर्ण हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के
37वें सर्ग में सुग्रीव का हनुमान जी को वानर सेना के संग्रह के लिए दोबारा दूत भेजने की आज्ञा देना, उन दूतों से राजा की आज्ञा सुनकर समस्त वानरों का किष्किंधा के लिए प्रस्थान और दूतों का लौटकर सुग्रीव को भेंट देने के साथ ही वानरों के आगमन का समाचार सुनाना। महात्मा लक्ष्मण ने जब ऐसा कहा तब सुग्रीव अपने पास ही खड़े हुए हनुमान जी से यह बोले, महेंद्र, हिमवान, विंध्य, कैलाश तथा श्वेत शिखर वाले मंद्राचल, इन 5 पर्वतों के शिखरों पर जो श्रेष्ठ वानर रहते हैं, पश्चिम दिशा में समुद्र के परवर्ती तट पर प्रातःकालिक सूर्य के समान कांतिमान और नित्य प्रकाशमान पर्वतों पर जिन वानरों का निवास है, भगवान सूर्य के निवास स्थान तथा संध्याकालिक मेघ समूह के समान अरुण वर्ण वाले उद्याचल एवं अस्ताचल पर जो वानर वास करते हैं, पद्माचलवर्ती वन का आश्रय लेकर जो भयानक प्रकर्मी वानर शिरोमणि निवास करते हैं, अंजन पर्वत पर जो काजल और मेघ के समान काले और गजराज के समान महाबली वानर रहते हैं, बड़े बड़े पर्वतों की गुफाओं में निवास करने वाले तथा मेरु पर्वत के आसपास रहने वाले जो स्वर्ण किसी कांति वाले वानर हैं, जो धूम्रगिरी का आश्रय लेकर रहते हैं, मेरे मधु का पान करते हुए जो महारुण पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की भांति लाल रंग के भयानक वेगशाली वानर निवास करते हैं, तथा सुगंध से परिपूर्ण एवं तपस्वियों के आश्रमों से शोभित बड़े बड़े रमणीय वनों और वनांतों में चारों ओर जो वानर रहते हैं, भूमंडल के उन सभी वानरों को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। शक्तिशाली तथा अत्यंत वेगवान वानरों को भेजकर उनके द्वारा साम दान आदि उपायों का प्रयोग करके उन सबको यहाँ बुलवाओ। मेरी आज्ञा से पहले तो जो महान वेगशाली वानर भेजे गए हैं, उनको जल्दी करने के लिए प्रेरणा देने के निमित्त तुम पुनः दूसरे श्रेष्ठ वानरों को भेजो। जो वानर काम भोग में फंसे हुए हों तथा जो धीर सूत्री प्रत्येक कार्य को विलंब से करने वाले हों, उन सभी कपीश्वरों को शीघ्र यहाँ ले आओ। जो मेरी आज्ञा से 10 दिन के भीतर यही न आ जाए, राज आज्ञा को कलंकित करने वाले उस दुरात्मा वानर को मार डालना चाहिए। जो मेरी आज्ञा के अधीन रहते हों, ऐसे सैकड़ों हजारों और करोड़ों वानर सिंह मेरे आदेश से जाएं। जो मेघ और पर्वत के समान अपने विशाल शरीर से आकाश को आच्छादित सा कर देते हैं, वे घोर रूपधारी श्रेष्ठ वानर मेरा आदेश मानकर यहाँ से यात्रा करें। वानरों के निवास स्थानों को जाने वाले सभी वानर तीव्र गति से भूमंडल में चारों ओर जाकर मेरे आदेश से उन स्थानों के संपूर्ण वानर गणों को तुरंत यहाँ ले आवे। वानरराज सुग्रीव की बात सुनकर वायुपुत्र हनुमान जी ने संपूर्ण दिशाओं में बहुत से पराक्रमी वानरों को भेजा। राजा की आज्ञा पाकर वे सब वानर तत्काल आकाश में पक्षियों और नक्षत्रों के मार्ग से चल दिए। उन वानरों ने समुद्रों के किनारे, पर्वतों पर, वनों में और सरोवरों के तटों पर रहने वाले समस्त वानरों को श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए चलने को कहा। अपने सम्राट सुग्रीव का, जो मृत्यु एवं काल के समान भयानक दंड देने वाले थे, आदेश सुनकर वे सभी वानर उनके भय से थर्रा उठे और तुरंत ही किष्किंधा की ओर प्रस्थित हुए। तदंतर कज्जलगिरी से काजल के ही समान काले और महान बलवान 3 करोड़ वानर उस स्थान पर जाने के लिए निकले जहाँ श्री रघुनाथ जी विराजमान थे। जहाँ सूर्यदेव अस्त होते हैं, उस श्रेष्ठ पर्वत पर रहने वाले 10 करोड़ वानर, जिनकी कांति तपाए हुए सन के समान थी, वहां से किष्किंधा के लिए चले। कैलाश के शिखरों से सिंह के आयाल किसी श्वेत कांति वाले 10 अरब वानर आए, जो हिमालय पर रहकर फल मूल से जीवन निर्वाह करते थे। वे वानर एक नील की संख्या में वहां आए। विंध्याचल पर्वत से मंगल के समान लाल रंग वाले भयानक प्रकर्मी भयंकर रूपधारी वानरों की 10 अरब सेना बड़े वेग से किष्किंधा में आई। क्षीर समुद्र के किनारे और तमाल वन में नारियल खाकर रहने वाले वानर इतनी अधिक संख्या में आए कि उनकी गणना नहीं हो सकती थी। वनों से, गुफाओं से और नदियों के किनारों से असंख्य महाबली वानर एकत्र हुए। वानरों की वह सारी सेना सूर्य देव को पीती आच्छादित करती हुई सी नजर आई। जो वानर समस्त वानरों को शीघ्र आने के लिए प्रेरित करने के निमित्त किष्किंधा से दोबारा भेजे गए थे, उन वीरों ने हिमालय पर्वत पर उस प्रसिद्ध विशाल वृक्ष को देखा, जो भगवान शंकर की यज्ञशाला में स्थित था। उस पवित्र एवं श्रेष्ठ पर्वत पर पूर्व काल में भगवान शंकर का यज्ञ हुआ था, जो संपूर्ण देवताओं के मन को संतोष देने वाला और अत्यंत मनोरम था। उस पर्वत पर खीर, यदि अन्न
अर्थात होम द्रव से घृत आदि का स्त्राव हुआ था, उससे वहां अमृत के समान स्वादिष्ट फल और मूल उत्पन्न हो गए थे। उन फलों को उन वानरों ने देखा। उक्त अन्न से उत्पन्न हुए उस दिव्य एवं मनोहर फल मूल को जो कोई एक बार खा लेता था, वह 1 मास तक उससे तृप्त बना रहता था। फल आहार करने वाले उन वानर शिरोमणि ने उन दिव्य फूल मूल फलों और दिव्य औषधों को अपने साथ ले लिया। वहां जाकर उस यज्ञ मंडप से वे सब वानर सुग्रीव का प्रिय करने के लिए सुगंधित पुष्प भी लेते आए। वे समस्त श्रेष्ठ वानर भूमंडल के संपूर्ण वानरों को तुरंत चलने का आदेश देकर उनके युद्धों के पहुंचने के पहले ही सुग्रीव के पास आ गए। वे शीघ्रगामी वानर उसी मुहूर्त में चलकर बड़ी उतावली के साथ किष्किंधापुरी में, जहां वानर राज सुग्रीव थे, जा पहुंचे। उस संपूर्ण औषधियों और फल मूलों को लेकर उन वानरों ने सुग्रीव की सेवा में अर्पित कर दिया और इस प्रकार कहा, महाराज, हम लोग सभी पर्वतों, नदियों और वनों में घूम आए। भूमंडल के समस्त वानर आपकी आज्ञा से यहाँ आ रहे हैं। ये सुनकर वानरराज सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उनकी दी हुई सारी भेंट सामग्री सानंद ग्रहण कर ली। उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा किया। कार्य पूरा करके लौटे हुए उन शस्त्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली श्री रघुनाथ जी का भी कार्य सिद्ध हुआ ही समझा। तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त वानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे ये विनीत वचन बोले, सौम्य, यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। लक्ष्मण की यह सुंदर बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, अच्छा ऐसा ही हो, चलिए चलें, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण से ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। इसके बाद सुग्रीव ने शेष वानरों को आओ आओ कहकर उच्च स्वर से पुकारा। उनकी वे पुकार सुनकर सब वानर जो अंतःपुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी थे, दोनों हाथ जोड़े शीघ्रतापूर्वक उनके पास आए। पास आए हुए उन वानरों से सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, वानरों, तुम लोग शीघ्र मेरी शिविका को यहाँ ले आओ। उनकी बात सुनकर शीघ्रगामी वानरों ने एक सुंदर शिविका पालकी वहां उपस्थित कर दी। पालकी को वहां उपस्थित देखकर वनराज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार से कहा, कुमार लक्ष्मण, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाइए। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव उस सूर्य की सी प्रभा वाली स्वर्णमयी पालकी पर, जिसे ढोने के लिए बहुत से वानर लगे थे, आरूढ़ हुए। उस समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया था। सब ओर से सफेद चवर ढुलाई जाने लगे। शंख और भैरी की ध्वनि के साथ वंदी जनों का अभिनंदन सुनते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राज्य लक्ष्मी को पाकर किष्किंधापुरी से बाहर निकले। हाथ में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई 100 वानरों से घिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री राम निवास करते थे। श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ स्थान में पहुंचकर लक्ष्मण सहित महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वानर राज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अन्यायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए। मुकुलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति वानरों की उस बड़ी भारी सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। वानर राज को चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देखकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पकड़कर उठाया और बड़े आदर और प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाया। हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देखकर श्री राम बोले, वीर वानर शिरोमणि, जो धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उनका न्याय युक्त सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा होता है। किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है, वे वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है। गिरने पर ही उसकी आंख खुलती है। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का न्याय युक्त सेवन करता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। शत्रुसूदन, ये हम लोगों के लिए उद्योग का समय आया है। वानर राज, तुम इस विषय में इन वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो।
श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, महाबाहो, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आने वाला वानरों का राज्य ये सब नष्ट हो चुके थे। आपकी कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। विजय वीरों में श्रेष्ठ देव, आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं वानर राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ हूँ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता है वे पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। शत्रुसूदन, ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर भूमंडल के सभी बलशाली वानरों को साथ लेकर यहाँ आए हैं। रघुनंदन, इनमें रीछ हैं, वानर हैं और शौर्य संपन्न लंगूर हैं। वे सब के सब देखने में बड़े भयंकर हैं और बीहड़ वनों तथा दुर्गम स्थानों के जानकार हैं। रघुनाथ जी, जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और इस समय मार्ग में हैं। शत्रु को संताप देने वाले वीर, इनमें से किसी के साथ 100, किसी के साथ लाख, किसी के साथ करोड़, किसी के साथ 10,000 और किसी के साथ 1 शंकु वानर हैं। कितने ही वानर अर्बुद अर्थात 10 करोड़, 100 अर्बुद अर्थात 10 अरब, मध्य अर्थात 10 पदम तथा अंत्य अर्थात 1 पदम वानर सैनिकों के साथ आ रहे हैं। कितने ही वानरों तथा वानर योद्धपतियों की संख्या समुद्र अर्थात 10 नील तथा प्रार्ध शंख तक पहुंच गई है। राजन, वे देवराज इंद्र के समान प्रकर्मी तथा मेघों और पर्वतों के समान विशालकाय वानर जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं यहाँ शीघ्र ही उपस्थित होंगे, जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे। वे महान शक्तिशाली वानर संग्राम में उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। ये सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का यह सैन्य विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमल के समान दिखाई देने लगे। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री राम ने अपनी दोनों भुजाओं से उसका लिंगन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे इस प्रकार कहा, सखे, इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, शस्त्रों किरणों से शोभा पाने वाले सूर्य देव जो आकाश का अंधकार दूर करते हैं तथा सौम्य चंद्रमा अपनी प्रभा से जो अंधेरी रात को भी उज्जवल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये उनका स्वाभाविक गुण है। शत्रु को संताप देने वाले सुग्रीव, इसी तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि अपने मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दें तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए। सौम्य सुग्रीव, इसी प्रकार तुम में जो मित्रों का हित साधन रूप कल्याणकारी गुण है वे आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सदा प्रिय बोलने वाले हो। ये तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। सखे, तुम्हारी सहायता से स्नात होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। तुम ही मेरे हितैषी मित्र हो और मेरी सहायता कर सकते हो। राक्षस यदम रावण ने अपने नाश करने के लिए ही मिथिलेश कुमारी को धोखा देकर उसका अपहरण किया है। ठीक उसी तरह जैसे अनुर्लाद ने अपने विनाश के लिए ही पुलोम पुत्री शची को छल पूर्वक हर लिया था, जैसे शत्रुहंता इंद्र ने शची के घमंडी पिता को मार डाला था, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र ही अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर डालूंगा। श्री राम और सुग्रीव में जब इस प्रकार बातें हो रही थी उसी समय बड़े जोर की धूल उठी, जिसने आकाश में फैलकर सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक दिया। फिर तो उस धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशाएं दूषित एवं व्याप्त हो गई तथा पर्वत वन और काननों के साथ समूची पृथ्वी डगमग होने लगी। तदंतर पर्वतराज के समान शीर और तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली वानरों से वहां की सारी भूमि आच्छादित हो गई। पलक मारते मारते अरबों वानरों से घिरे हुए अनेक योद्धपतियों ने वहां आकर सारी भूमि को ढक लिया। नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी स्थानों के निवासी महाबली वानर जुट गए, जो मेघों की गर्जना के समान उच्च स्वर से सिंहनाद करते थे। कोई बाल सूर्य के समान लाल रंग के थे तो कोई चंद्रमा के समान गौर वर्ण के। कितने ही वानर कमल के केसरों के समान पीले रंग के थे और कितने ही हिमाचलवासी वानर सफेद दिखाई देते थे। उस समय परम कांतिमान शतबली नामक वीर
वानर 10 अरब वानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। तत्पश्चात स्वर्ण शैल के समान सुंदर एवं विशाल शीर वाले तारा के महाबली पिता कई सहस्त्र कोटि वानरों के साथ वहां उपस्थित देखेंगे। इसी प्रकार रुमा के पिता और सुग्रीव के ससुर जब बड़े वैभवशाली थे वहां उपस्थित हुए, उनके साथ भी 10 अरब वानर थे। तदनंतर हनुमान जी के पिता कपि श्रेष्ठ श्रीमान केसरी दिखाई दिए। उनके शीर का रंग कमल के केसर की भांति पीला और मुख प्रातःकाल के सूर्य के समान लाल था। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त वानरों में श्रेष्ठ थे। वे कई सहस्त्र वानरों से घिरे हुए थे। हेर लंगूर जाति वाले वानरों के महाराज भयंकर पराक्रमी गवाक्ष का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब वानरों की सेना थी। शत्रु का संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब रीछों की सेना लेकर आए। महाप्रकर्मी योधपति पनस 3 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। वे सब के सब बड़े भयंकर तथा महान पर्वताकार दिखाई देते थे। योधपति नील का शीर भी बड़ा विशाल था। वे नीले कज्जल गिरी के समान नील वर्ण के थे और 10 करोड़ कपियों से घिरे हुए थे। अंतर योधपति गवय जो सन में पर्वत मेरु के समान कांतिमान और महाप्रकर्मी थे 5 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित हुए। उसी समय वानरों के बलवान सरदार दरी मुख भी आ पहुंचे। वे 10 अरब वानरों के साथ सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए थे। अश्विनी कुमारों के महाबली पुत्र मैंद और द्विद ये दोनों भाई भी 10-10 अरब वानरों की सेना के साथ वहां दिखाई दिए। तदनंतर महातेजस्वी बलवान वीर गज 3 करोड़ वानरों के साथ सुग्रीव के पास आया। रीछों के राजा जामवान बड़े तेजस्वी थे। वे 10 करोड़ रीछों से घिरे हुए आए और सुग्रीव के अधीन होकर खड़े हो गए। रोमनवान नामक तेजस्वी और बलवान वानर 1 अरब पराक्रमी वानरों के साथ लिए बड़ी तीव्र गति से वहां आया। इसके बाद योधपति गंधमादन उपस्थित हुए। उनके पीछे 1 पदम वानरों की सेना आई थी। तत्पश्चात युवराज अंगद आए। ये अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे। इनके साथ 1 सहस्त्र पदम और 100 शंकु अर्थात 1 पदम वानरों की सेना थी। इनके सैनिकों की कुल संख्या 10 शंख 1 पदम थी। तदनंतर तारों के समान कांतिमान तार नामक वानर 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी वानर वीरों के साथ दूर से आता दिखाई दिया। इंद्रजानु नामक और वीर यूथपति जो बड़ा ही विद्वान एवं बुद्धिमान था 11 करोड़ वानरों के साथ उपस्थित देखा गया। वे उन सब का स्वामी था। इनके बाद रंभ नामक वानर उपस्थित हुआ जो प्रातःकाल के सूर्य की भांति लाल रंग का था। उसके साथ 11,100 वानरों की सेना थी। तत्पश्चात वीर यूथपति दुर्मुख नामक बलवान वानर उपस्थित देखा गया जो 2 करोड़ वानर सैनिकों से घिरा हुआ था। इसके बाद हनुमान जी ने दर्शन दिया। उनके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शीर वाले भयंकर पराक्रमी वानर 10 अरब की संख्या में मौजूद थे। फिर महाप्रकर्मी नल उपस्थित हुए जो 1 अरब 1,100 द्रुमवासी वानरों से घिरे हुए थे। अंतर श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ वानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महात्मा सुग्रीव के पास आए। इसके सिवा शरभ, कुमद, वहनी तथा रह ये और भी बहुत से इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले वानर योधपति सारी पृथ्वी, पर्वत और वनों को आवृत करके वहां उपस्थित हुए जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। वहां आए हुए सभी वानर पृथ्वी पर बैठे। वे सब के सब उछलते कूदते और गरजते हुए वहां सुग्रीव के चारों ओर जमा हो गए जैसे सूर्य को सब ओर से घेर कर बादलों के समूह छा रहे हैं। अपनी भुजाओं से शोभित होने वाले बहुतेरे श्रेष्ठ वानरों ने जो भीड़ के कारण सुग्रीव के पास तक नहीं पहुंच सके थे अनेक प्रकार की बोली बोलकर तथा मस्तक झुकाकर वानर राज सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना दी। बहुत से श्रेष्ठ वानर उनके पास गए और यथोचित रूप से मिलकर लौटे तथा कितने ही वानर सुग्रीव से मिलने के बाद उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धर्म के ज्ञाता वानर राज सुग्रीव ने वहां आए हुए उन सब वानर शिरोमणियों का समाचार निवेदन करके श्री रामचंद्र जी को शीघ्रतापूर्वक उनका परिचय दिया। फिर हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए। उन वानर योधपतियों ने वहां के पर्वतीय झरनों के आसपास तथा समस्त वनों में अपनी सेनाओं को यथोचित रूप से
सुखपूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेनापतियों के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णता ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके।